यूरोप को ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा ट्रंप का प्रपोजल है ये रशिया को रिवॉर्ड करता है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यह बात सच है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। यूरोप को ऐसा लगता है कि जब आप किसी और देश के ऊपर हमला करते हैं तो उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिश करेगा कौन पुतिन को? हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कोई ऐसा है आपको दिख रहा है दुनिया में जो कहे कि पुतिन मैं तेरे को पनिश करूंगा? ऐसा तो कोई करने नहीं वाला है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप रिवॉर्ड क्यों कर रहा है उसको। यहां पे ये बात चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा यूरोप कह रहा है। The Trump administration in recent weeks has handed its European counterparts a series of documents, each a single page, laying down its vision for the reconstruction of Ukraine and the return of Russia to the global economy. ये रशिया की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ये 15 अगस्त को, जब इसी साल के 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप मिले एंकरेज अलास्का में, तो एक बात ये भी हुई थी, रशिया का एक बड़ा प्रोमिनेंट डिमांड थी कि व्हेन दिस एंड्स ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब भी खत्म होगी, रशिया नीड्स टू बी प्लग्ड बैक into the global economy. आज की तारीख में because of massive sanctions, Russia is one of the most sanctioned countries on earth. Because of the massive sanctions, Russia is not plugged in up. Swift ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपको डॉलर भेजना रशिया, आप नहीं भेज सकते। ये इशू है रशिया के साथ आजकल। तो वी नीड टू बी कनेक्टेड बैक टू द ग्लोबल इकोनॉमी। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है और यूरोप को डर लग रहा है, क्योंकि यूरोप ही तो था जिसने बोला था कि इसके पैसे हमने फ्रीज कर दिया, अब इसको देना नहीं। कई 100 अरब डॉलर की बात है भाई। रशिया के पैसे यूरोप में पड़े हुए, रूस ने अपने पैसे यूरोप में डाले, कई 100 अरब डॉलर। यूरोप ने क्या बोला? बंद कर दो सब, इसी का पैसा इस्तेमाल करके यूक्रेन को दो।